नवी मुंबई के ठाणे बेलापुर औद्योगिक पट्टे में एमआईडीसी की जमीन पर झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार और एमआईडीसी भले इसे मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बता रहे हों, लेकिन जमीन पर रहने वाले हजारों परिवारों के लिए यह फैसला संकट की घड़ी बनता नजर आ रहा है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल 57,327 झोपड़ियों में से सिर्फ करीब 38,800 को ही पात्र माना जाएगा, यानी हजारों परिवार ऐसे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक सकता है। सवाल उठ रहा है, क्या विकास के नाम पर गरीबों को बेघर किया जाएगा? करीब 338 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट में रिहायशी और कमर्शियल डेवलपमेंट की बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन इसी के साथ अब ये आरोप भी तेज हो गया कि यह पूरी योजना झोपड़पट्टी धारकों के बजाय बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सुधाकर सोनावने ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब हजारों झोपड़ियां मौजूद हैं तो पात्रता की सीमा तय करने को बाहर करना सरासर अन्याय है। औद्योगिक जमीन का इस्तेमाल बदल कर आखिर किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता है? सुनावने ने साफ चेतावनी दी कि अगर एक भी पात्र झोपड़पट्टी धारक वंचित रहा तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। दीघा से सिरवड़े तक फैला यह प्रोजेक्ट नई मुंबई के सबसे बड़े पुनर्विकास योजनाओं में गिना जा रहा है, लेकिन अब इस पर सवालों की छाया गहराती जा रही है। कसं आहे, मी कुठल्या पक्षाच्या नेत्याचं नाव मी घेतलं नाही। मी काय म्हटलं, झोपडपट्टीशी संबंधित जे नगरसेवक आहेत, आता ते कुठल्या पक्षाचे आहेत मला याचा उल्लेख करायची गरज आहे का? आता मी कुठल्या पक्षाचा आहे? लोक जर पक्ष बघत राहिले तर तुमचं झोपडं महत्वाचं की पक्ष महत्वाचा आहे? तुम्हाला ज्या लोकांनी निवडून दिलंय ती लोक महत्वाची आहे का तुमचा पक्ष महत्वाचा आहे? तर त्यामुळे ह्या पक्षाला ह्याला फार महत्व देण्याची गरज नाहीये। गरज जनतेच्या प्रश्नाची आहे आणि त्यामुळे माझं त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झालेली आहे। मी त्यांना समजावून सांगण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहे। मला त्यांनी समजून घेतलेलं आहे आणि त्यांचा रिव्हर्स कॉल येऊन त्यांनी मला सांगितलंय की होय, तुम्ही सांगताय ते बरोबर आहे आणि आम्ही प्रयत्न करतोय। प्रयत्न करून हे टेंडर जर खालसा झालं आणि जीआर मध्ये जर सुधारणा झाली तर आमचा आंदोलनाचा प्रश्नच नाही। अन्यथा खूप मोठं आंदोलन या ठिकाणी आम्हाला करावं लागेल, कारण आता आम्ही अंतिम टप्प्यामध्ये जिथे आमची ओळखच पुसली जाणार आहे तिथे आम्ही माघार घेणार नाही। नागरिकांना काय आवाहन करणार? नागरिकांना मी माझ्या भाषणातून आवाहन केलेलं आहे, आज याच्यानंतर सगळं राजकारण बंद, शेजाऱ्यांची पाजाऱ्यांची असलेले मतभेद बंद, आणि मी आव्हान एकच करेल, हे भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय म्हणून कोणी घरं विकू नका, कारण असे दलाल घरोघर फिरतील, अरे तुम्हारा घर तो तुटने वाला है, तुम 10 लाख में बेचते हो मैं 15 देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। तर अशा दलालांपासून सावध राहा, घरं विकू नका, हे आव्हान मी लोकांना करतो।